दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा जीएसटी बिलिंग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर, इसको कैसे यूज़ करना है उसका पूरा ट्यूटोरियल है ये। जैसे ये एक्सेल फाइल है जो हमारे जीएसटी सॉफ्टवेयर की फाइल है। इसमें आपने राइट क्लिक करके सबसे पहला काम प्रॉपर्टीज़ में आना है, और जब हम इंटरनेट से फाइल लेते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है अनब्लॉक का, उसको अनब्लॉक करना है और अप्लाई ओके कर देना। फिलहाल ये मेरा अनब्लॉक नहीं है। जैसे मैं किसी और तरह की फाइल है उसमें दिखा सकता हूँ कि मान लो जब मैं कोई फाइल लेता हूँ उसमें राइट क्लिक प्रॉपर्टीज में जब हम आएंगे ये ऑप्शन आएगा, इसको अनब्लॉक करना है। अनब्लॉक इसका मतलब होता है दिस फाइल केम फ्रॉम अनदर कंप्यूटर एंड माइट बी ब्लॉक, मतलब ये दूसरे कंप्यूटर से आई है, इसको ब्लॉक कर दिया है। फिलहाल हम इसको ब्लॉक को हटाने के लिए अब इसमें ये मैसेज नहीं आएगा कि हमने उसको ब्लॉक नहीं किया। अच्छा, इसके बाद हमें ये सबसे पहले काम एक्सेल फाइल खोलनी है, और उससे पहले कई बार क्या होता है कि हमें मैक्रो एनेबल करने पड़ते हैं। तो मैक्रो एनेबल करने के लिए एक्सेल जो भी है आपका, उसमें आपने जैसे एक्सेल 2010, 13, 16, 19 है, तो इसको यहाँ से फाइल में आना है, ऑप्शन में आना है, और ट्रस्ट सेंटर सेटिंग में मैक्रो सेटिंग एनेबल कर लेंगे, ओके कर लेना। कई बार ऐसा होता है कि येलो कलर का मैसेज ऊपर आ जाता है, तो उसको एनेबल कंटेन, तो वहाँ पे एनेबल कर सकते हैं तो भी वो काम हो जाएगा। तो ये हमने इस तरह से इसको, सबसे पहला काम हो गया हमारा कि हमने इसको रेडी कर लेना है कि हमारा एक्सेल जो है वो रेडी है। अभी जैसे हमने इसको राइट क्लिक ओपन कर रहे हैं हम एक्सेल, इस वाले एक्सेल में, तो ये हमारी फाइल जो है खुल के आ जाएगी। अब सबसे पहला काम है अपने इसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाला अपना जो हम देंगे आपको। इसको आपने कर लिया लॉगिन। लॉगिन करने के बाद हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे सेल कर सकते हैं माल, इनवॉइस बना सकते हैं यानी क्रेडिट नोट सेल रिटर्न कर सकते हैं, एस्टीमेट कच्चा बिल बना सकते हैं, या फिर चालान बना सकते हैं। ये 4 ऑप्शन है। अच्छा, परचेज कर सकते हैं, परचेज रिटर्न कर सकते हैं, उसके बाद रिसीव कर सकते हैं पार्टी से, और पेमेंट कर सकते हैं, मास्टर ट्रांजैक्शन, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम जो बिल बनाएंगे, जैसे सेल का बिल बनाना हमने, तो यहाँ पे हमें बिल बुक में आके उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। आप ये येलो कलर में कुछ सेल देख रहे हैं, जैसे सेल इनवॉइस है हमारा 1501 से शुरू हो रहा है। कई बार हम इस तरह से बनाते हैं, जैसे INV 20, 22, 23, इस तरह से। तो आप देखेंगे ये लेटेस्ट यहाँ पे करके आ रहा है। सेपरेटर हमने ले लिया जैसे ये, तो हमारी इनवॉइस नंबर कुछ इस तरह बनेगा, INV 22-23- जहाँ से शुरू कर रहे हैं हम वहाँ से शुरू कर लेंगे। फिलहाल हम ये नहीं ले रहे तो ये हटा देंगे, वो 1 से शुरू हो जाएगा। इसी तरह से ये जो है हमारे शुरू में यहाँ पे दिखा रहा है लेटेस्ट क्रेडिट नोट, और यहाँ पे कोटेशन वो है एस्टीमेट, ये एस्टीमेट का है, और इनवॉइस नंबर, चालान नंबर। तो फिलहाल हम सबसे पहला काम है हम शुरू करते हैं 1001 से, और क्रेडिट नोट इसको करते हैं 501 से, और हम एस्टीमेट को करते हैं 101 से, और चालान को करते हैं हम 1 से। तो ये सबके थोड़े थोड़े अलग अलग हमने नंबर दे दिए। बस इसमें आपने करना ये है कि इसको एक बार यहाँ सेट करना है, बाकी कुछ नहीं। बाकी हमें होम में आ जाते हैं हम। अब नंबर आता है, अगर हमें सबसे पहला काम होता है कि मास्टर तैयार करने हैं, तो मास्टर तैयार करने के लिए चाहे तो हमारे ये शॉर्टकट की है, जैसे मास्टर यहाँ से भी आ जाएंगे, और स्टार्ट वर्किंग मास्टर यहाँ से भी आ जाएंगे। मास्टर क्या है, जो भी हमें, जैसे मान लो अगर हम किसी व्यक्ति को माल बेच रहे हैं, तो जिसको हम माल बेच रहे हैं उस व्यक्ति का खाता बनाना है हमें, और जो माल बेच रहे हैं हम उसका खाता बनाना है, तो उसके खाते को मास्टर कहेंगे हम। अच्छा, मास्टर जो बनेंगे वो कैसे कैसे बनेंगे, देखें मास्टर में हम आए तो सबसे पहला है स्टॉक आइटम, यानी वो सामान जिसे हम बेचेंगे या उसको हम खरीदेंगे बेचेंगे, उसका हमने यहाँ मास्टर बना लेना, ये हमारा है मास्टर। अच्छा,
अगर हम जिस पार्टी है कस्टमर का लेज़र बन जाएगा मास्टर, जिस पार्टी को हम माल बेचेंगे, और जिससे खरीदेंगे वो सप्लायर कहलाएगा, सप्लायर का लेज़र बन जाएगा। अच्छा, एक्सपेंस के लेज़र कुछ बने हुए हैं, कुछ आप बना सकते हैं। इनकम के लेज़र कुछ बने हुए हैं, कुछ बना सकते हो। कैश और बैंक का लेज़र वो आप बना सकते हैं, वही पैसा आप सिर्फ कैश और बैंक में ले रहे हैं, या फ़ोन पे, पेटीएम और गूगल पे, अमेज़ॉन पे जो भी है उससे ले रहे हैं, तो उसी माध्यम से आप यहाँ पर उसके लेज़र बना लेंगे। तो अब होगा क्या, जैसे मैं आपको बताऊं, मास्टर में हमने स्टॉक आइटम बनाया, तो यहाँ पे क्या होगा, एक सीरियल नंबर ऑटोमेटिक चलेगा, जितने भी फॉर्म होंगे वो इसी टाइप से होंगे, सीरियल नंबर ऑटोमेटिक चला। हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया यहाँ पे कि भाई एप्पल, और इसका कोड दे दिया, इसका टैक्स रेट हमने यहाँ से ले लेना भाई ये 5% पे, भले ही यहाँ पे 0.05 आया कोई दिक्कत नहीं। अब पर इसका मतलब हो गया इससे यूनिट से, यानी इसकी मेजरमेंट क्या है कि ये किलो के हिसाब से है, क्विंटल के हिसाब से, वो आपने दे दिया। ये दे दिया आपने, इसको रॉ है या फिनिश है, मतलब ये माल रॉ फिनिश इसमें कोई सा एक दे सकते हैं, जैसे ये हमारा फिनिश मटेरियल है। अब इसका 100 रुपये जो है सेलिंग प्राइस है, और 80 रुपये इसकी परचेजिंग कॉस्ट है। अगर आपके पास पहले से कुछ मौजूद है तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि भाई मेरे पास 100 जो है पहले से मौजूद है, और मौजूद नहीं है तो हम सीधे उसको क्या करेंगे, खरीदेंगे। तो फिलहाल मैंने यहाँ लिख लिया कि 100 पहले से मौजूद है। इन वाले सेल में सेल, परचेज और क्लोजिंग, इसमें आपने कुछ नहीं करना। अब ये करने के बाद आपने सिंपल ही यहाँ पे क्रिएट में बटन में क्लिक करना है। तो क्रिएट बटन का काम क्या है, इन्वेंट्री क्रिएट सक्सेसफुली। तो ये होगा क्या कि ये जो हमने आइटम बनाया ये यहाँ पे आ गया, और ये सीरियल नंबर जो 1 था उसकी जगह 2 हो गया। फिर 2 बना लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 बना लेंगे तो 4 हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक काम और है, जैसे हम ये बटन है क्लोज करने का, तो इससे फॉर्म क्लोज हो जाएगा, और ये बटन है रिसेट, इससे क्या होगा, बंद होकर दोबारा खुल जाएगा। क्रिएट का मतलब ये है, अगर हम क्रिएट में क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा प्रोडक्ट का नेम लिखो, क्योंकि अभी हमने कुछ भी लिखा नहीं है, उसको सेव कर रहे हैं, इसलिए वो हमें अलर्ट दे देगा। अगर हमें सर्च करना है कि भाई ये वाले एप्पल की जगह हमने इसका जो टैक्स है वो 12% है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, या तो हम इसमें क्लिक करेंगे, और ऐसे नहीं यहाँ पे भी लिख सकते हैं वैसे, लेकिन आपने क्या करना है, इसमें क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे और इसको सर्च करोगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल आ गई। अब हम यहाँ से इसको 12% कर सकते हैं, इसको 12% हमने चेंज किया, तो ये हमारा सेव वाला बटन काम करना यहाँ पे बंद कर गया, यानी क्रिएट वाला हमारा काम करना बंद कर दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेट करेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ जाएगा अपडेट डेटा सक्सेसफुली। अब हम देखेंगे तो यहाँ पे 12% आ रहा है, पहले क्या था 5% था, अब वो हमने 12% कर दिया। बाकी सब चीज़ें मतलब जो भी, अगर हम यहाँ पे लेना चाह रहे हैं एप्पल मान लो A1 और इसको अपडेट कर रहे हैं, तो उसका नाम ही एप्पल A1 हो जाएगा। अगर हम खाली एप्पल कर रहे हैं, इसको अपडेट कर देंगे, अपडेट हो जाएगा। तो कहने का मीन्स ये है, इस तरह से आप नाम में सुधार कर सकते हैं, किसी भी नाम को डिलीट नहीं कर सकते, सुधार कर सकते हैं। यानी उसको सर्च करना, पहले उसको ढूंढना है, ढूंढने के बाद उसमें आपने जो जो आप करेक्शन करना चाहते हैं वो करें, और उसके बाद अपडेट कर देना है। अब ये है हमारा कस्टमर लेजर। कस्टमर लेजर में भी हम क्या करेंगे, कस्टमर का लेजर बनाएंगे, जैसे मिस्टर ए, और इसमें आपने क्या करना है कि इसमें फिलहाल ये सारे बॉक्स इसमें फुल कर लेना। जैसे मैं अपना बना लेता हूँ मिस्टर ए, या किसी का बना रहा हूँ, मान लो परवेज आलम, न्यू कॉलोनी। स्टेट जो है ये आपने ज़रूर ले लेना है, जो भी आपका स्टेट है। जैसे मेरा स्टेट उत्तराखंड है, पिन कोड आपने ले ली, और कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया, कॉन्टैक्ट पर्सन, डीएल नंबर नहीं है छोड़ देंगे आप, पैन नंबर, अप्लाइड फॉर, पेमेंट टर्म्स ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, ईमेल आईडी परवेज@com,
GSTI जो भी हमारा GST नंबर है। अच्छा, इसके बाद हम इसमें ओपनिंग बैलेंस अगर पहले इस सेशन से पहले उनसे कुछ पैसा लेना है तो वो यहाँ पे हम डाल देंगे कि भाई इनसे हमने इतना पैसा पहले से लेना है, तो ये हमने डाल दिया कि भाई यहाँ पे हमने 1000 रुपये इनसे पहले के लेने हैं। नहीं लेने हैं तो आप इसको हटा देंगे, क्रेडिट सेव कर देंगे। जैसे ही आप लेज़र बनाएंगे तो ये हमारा लिस्ट में यहाँ पे आ गया, पूरी लिस्ट ये आ गई। अब इसमें सर्च करना है, तो जैसे ही हम सर्च में क्लिक करेंगे आप देख रहे हैं कि जैसे ही सर्च में क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो पार्टी का सीरियल नंबर होगा तो ये अपडेट का बटन आ जाएगा। अब हमने परवेज़ आलम की जगह यहाँ जावेद आलम कर दिया। यहाँ पे हम कर लेते हैं जावेद आलम और इसको कर लेते हैं अपडेट। अब ये हमारा जैसे ही सर्च करेंगे ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा जावेद आलम। अच्छा, तो ये सर्च, अपडेट, डिलीट, ये सर्च, अपडेट और क्रिएट, सेव, ऐड, ये सब एक ही काम करते हैं, मतलब इस तरह से काम करते हैं। सप्लायर का लेज़र मिस्टर मोहित, या फिर हम यहाँ पे इस तरह से रखते हैं MS मोहित कंप्यूटर्स, और ये है न्यू धामपुर, ये उत्तर प्रदेश से है। ईमेल आईडी लिख देंगे। अब ये ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ें ही भरनी है, आप अपने हिसाब से जो चीज़ लगे वो फिल कर सकते हैं। यहाँ आपने ओपनिंग बैलेंस उस हिसाब से जैसे पहले दिया था वैसे ही दे सकते हैं। अब हमने ये क्रिएट कर लिया। अच्छा, ये हमने 3 मास्टर करे, एक स्टॉक, एक लेज़र और एक किया हमने सप्लायर। तो ये क्या होगा, इनकी 3 शीटें हैं। फिलहाल हम यहाँ पे आ जाते हैं। इन्वेंट्री जो हमने एप्पल का लेज़र बनाया था वो यहाँ पे आ गया। कस्टमर, जो कस्टमर का लेज़र बनाया वो यहाँ पर आ गया। और इसके बाद था हमारा सप्लायर, सप्लायर का जो हमने बनाया वो यहाँ पे आ गया। अब हम यहाँ पे मैनुअली बना सकते हैं, जैसे 1 की जगह 2 लिखें हम, फिर यहाँ लिख देंगे, फिर 3, फिर 4, इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि फॉर्म से ही बनाने हैं, इस फॉर्म से ही। इन्वेंट्री में हम एक और बना लेते हैं, जैसे हमने बना लिया ऑरेंज, हमारे पास कोई ओपनिंग नहीं है। अच्छा, इस तरह से हमने बना लिया। अब हमारा काम क्या है, हमने यहाँ पे ये मास्टर में एक्सपेंस के लेज़र अब हमारे पास जितने हैं, हमें इसमें ही काम करना है तो इसमें बना लेंगे, कर लेंगे, नहीं तो फिर एक्सपेंस का लेज़र बना लेंगे इसमें। इनकम का लेज़र चाहिए तो बना सकते हैं, कैश बैंक का चाहिए तो बना सकते हैं, इसे भी इस तरह से ही बनाएंगे। अच्छा, ये एक्सपेंस के, इनकम के और कैश के, जैसे कैश बैंक और इसकी जगह हम चाह रहे हैं फ़ोन पे, ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है। तो ये क्या होगा, ये कहाँ पे जाएंगे, जो ट्रांजैक्शन में हम आएंगे, यहाँ पे है एक्सपेंस लेज़र, जितने एक्सपेंस के लेज़र यहाँ पे आ गए। अब आप इसको मैनुअल भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। आगे इनकम के लेज़र ये आ गए, ये एक्सपेंस के थे, ये इनकम के, और ये कैश और बैंक के लेज़र वो यहाँ पे आ गए। अच्छा, तो ये तो सब हो गए मास्टर। अब इसके बाद नंबर आता है ट्रांजैक्शन का। तो ट्रांजैक्शन में हमारी क्या क्या ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या, लेन देन, चाहे माल दिया या लिया या पैसे दिए, ये सब ट्रांजैक्शन में आ गया। सबसे पहला काम है परचेज एंट्री। तो हम परचेज एंट्री जब भी शुरू करेंगे
तो आप इस साइड देख रहे हैं लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम। यहाँ पे अगर हमने ए लिखा, पी, मतलब इसमें अगर हम ओ लिखेंगे तो जिस नाम को सर्च करेंगे उसके सारी लिस्ट आ जाएगी। अच्छा, अगर हमें इसके अलावा एक बनाना और लेना है इसमें, तो ऐड आइटम करेंगे तो यहीं से ये स्टॉक आइटम का यूज़र फॉर्म खुल जाएगा। आप इसमें जैसे हमने ऑरेंज की एंट्री करी थी इस तरह से, इसी तरह से उसकी भी एंट्री कर सकते हैं। अगर हमारे पास सप्लायर है जैसे MS मोहित, हमें इस सप्लायर से नहीं दूसरे से खरीद रहे हैं, तो वो यहाँ पे ऐड करेंगे हम सप्लायर। जैसे ही हम ऐड करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, फिलहाल मैं इतना ही करके इसको मैंने क्रिएट कर लिया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये 2 हो गया। आप किसी भी एक को सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, इसमें जैसे मैं मोहित ले लेता हूँ। अब मोहित जो है इसका ई वे बिल नंबर, व्हीकल नंबर, डेबिट नोट, ये सब अगर आपने इसमें से कुछ लेना है तो वो आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको खाली छोड़ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद भी यहाँ पे ऊपर चलते हैं हम। ये जो परचेज कर रहे हैं आप, ये इसको डेबिट नोट, फिलहाल हम इसको परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पे परचेज में हमने यहाँ पे चेक रहने देना है। अच्छा, जब हम परचेज करते हैं तो पार्टी जो हमें बिल देती है उसका एक बिल नंबर होता है। जैसे मोहित ने हमें 195 नंबर का बिल दिया, तो ये बिल में हमने इससे लिया है एप्पल 100 80 रुपये kg के हिसाब से। इसमें कोई डिस्काउंट तो नहीं। अगर मान लो इसके रेट में 10% डिस्काउंट है, तो जैसे 80 रुपये इसका रेट है, 10% यानी 8 रुपये उसमें घटने के बाद ये बचा 72 रुपये, और 12 रुपये इसमें टैक्स हो गया। 12% इसमें टैक्स हो गया। तो जब हम 100 आइटम ले रहे हैं इंटू 72 बराबर 7200, और उसका 7200 में ये टैक्स लग गया 864 वही 8064 हो गया। अब हमने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया। जैसे हम इसको ऐड करेंगे यहाँ पे ये सब चीज़ें आ जाएंगी। अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज जैसे TDS दे रखा हमने या कुछ भी हो, इसकी जगह ज़रूरी नहीं कि आपने यहाँ TDS वाला ही करना। मान लीजिए आपने यहाँ 64 लिखा, या जैसे आप 100 रुपीज़ चार्ज और लग गया, लोडिंग हो गया, अनलोडिंग हो गया, तो वो यहाँ पे आप प्लस कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे 34 कर लूँगा या 36 कर लिया मैंने, तो एक राउंड फिगर वैल्यू बन गई। अब मुझे डिलीवर नोट ये सब लिखने की ज़रूरत है तो लिख सकता हूँ मैं। अब इसको सिंपल क्या करना, हमने सेव में करना है। सेव करते से पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपने पार्टी ले ली है, आपका स्टॉक है। हम इसको यहाँ से यस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा इनवॉइस नंबर 195 सेव सक्सेसफुली। अब बहुत से लोगों का वो होता है कि 195 हमने यहाँ लिखा और सर्च किया इसको, लेकिन इससे पे सर्च करना, अगर डेबिट नोट पे सर्च करोगे तो कुछ नहीं आएगा, परचेज, और ये हमने सर्च कर लिया तो यहाँ पे ये 12% ही दिखा रहा है। लेकिन क्योंकि हमारा स्टेट और इसका स्टेट अलग अलग है, तो ये यहाँ पे तो 12% पूरा GST दिखाएगा, लेकिन जब आप इनकी रिपोर्ट में देखोगे तो वहाँ पे ये CGST और SGST में ऑटोमेटिकली ही इसको कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, ये हो गया परचेज। अब परचेज करने के बाद आप इसको पेमेंट करना चाहते हैं किसी पार्टी को, तो जितनी भी पार्टियों से आपने माल खरीदा होगा या जिसके आपने पैसे देने होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे। जैसे इसे ही देना हमने, ये 8100 रुपये, और यहाँ से हमने कैश ले लिया और यहाँ पे ले लिया हमने, जैसे 5000 का फिलहाल इसको पेमेंट कर रहे हैं, ये हो गया, और इसको हमने ऐड कर दिया। इसको भी इसी तरह से यहाँ से सर्च करके 5000 की जगह अगर मान लो उसने 8000 हमें दिए तो हम इसको अपडेट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद है पेमेंट ऑफ एक्सपेंस। जो भी आपके खर्चे हैं वो यहाँ पे लिस्ट आ रही है। अगर आप यहाँ से लेना चाहें यहाँ से ले सकते। मान लो आपने किसी को
रेंट, शॉप, टेलीफोन, ये जनरल एक्सपेंस कुछ किया, कैश अमाउंट यहाँ पे दे दिया आपने, भाई 200 रुपये कोई खर्चा हुआ आपका जनरल, तो वो यहाँ दे देंगे, जैसे टी एंड टिफ़िन। फिलहाल ये मैं एक सैंपल के तौर पे दे रहा हूँ, अगर आपको ज़रूरत नहीं है इसको छोड़ सकते हैं। अब इसमें है दूसरा नंबर, जितने भी हम परचेज़ करेंगे और जो पेमेंट करेंगे, इसकी क्या होगी कि जब हम परचेज़ करेंगे तो परचेज़ बुक में यहाँ पे इसकी एंट्री आ जाएगी और परचेज़ डाटा में एंट्री आ जाएगी, वो ऑटोमेटिक आएगी, आपको कुछ नहीं करना है। होम में आप आओगे तो यहाँ दिखा देगा अमाउंट अवेलेबल माइनस 8,200, 8,100 रुपये का हमने टोटल परचेज़ किया है। 100 रुपये अभी हमने पेबिल टू सप्लायर 100 रुपये देने हैं। तो यहाँ पे हमारी ये सारी डिटेल आ गई। अभी हमने जैसे मान लो अगर आप जैसे परचेज करते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, इसी तरह सेल हम यहाँ से भी कर सकते हैं। अब नंबर आता है मैं आपको स्टार्ट वर्किंग से बताता हूँ। इसमें आ जाते हैं हम सेल में, सेल एंट्री में हम आए तो सेल एंट्री में क्योंकि हमने क्या किया था, बुक में, बिल बुक में इनवॉइस नंबर, क्रेडिट नोट नंबर, एस्टीमेट का नंबर, चालान का नंबर, ये हमने वहाँ पे दिए थे। अब अगर हम इसमें टैक्स इनवॉइस बना रहे हैं तो इनवॉइस लेंगे और इनवॉइस लेने के बाद यहाँ से एक पार्टी सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारी पार्टी होगी। अब आपने पार्टी तो सेलेक्ट कर ली, कई बार क्या होता है उसकी शिपिंग नेम अलग होता है, बिल टू तो ये हो गया, शिप अलग है, तो वो हम यहाँ पे मैनुअली लिखेंगे कि भाई इस बंदे का शिपिंग यहाँ पे है। अगर सेम है तो सेम एज बिलिंग करेंगे, तो जो हमने इसके उसमें एड्रेस में दिया था वो ही सब यहाँ पे ये ले लेगा। लेकिन ये नहीं कि वो यहाँ पे हम सेलेक्ट करें ऑटोमेटिक आएगा, ऑटोमेटिक नहीं आएगा, वो यहाँ से सेम एज बिलिंग। अगर इसके अलावा कोई और पार्टी ऐड करनी तो हमने ऐड कस्टमर करके एक नई पार्टी ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ले ली, जैसे मैं ले लेता हूँ SK गुड्स कैरियर, व्हीकल नंबर UP 51 AQ 9081, GR नंबर 1024, सिटी। अब इसमें यहाँ पे जैसे ये स्टेट है या सिटी है, ये देने के, इसमें सिटी ले लो आप चाहे तो, जैसे मैंने ले लिया कालागढ़, और स्टेट में आप ले लो या विद इन स्टेट, या कुछ भी आप इसमें छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं। ई-वे बिल जो भी देना है इसमें हमने दे दिया। अब एप्पल हमारे पास 180 अवेलेबल है, तो हमने इसमें से क्या करा, 180 में से हमने 50 एप्पल जो है वो बेचे, डिस्काउंट 5%, ये हो गया। इसको हमने ऐड कर लिया। अच्छा, ऐड करने के बाद ये सब पूरी डिटेल आ गई, यानी 4,750, 570 टैक्स हो गया, इसमें टोटल इतना हो गया। अब इसका 100 या 200 रुपये लोडिंग चार्ज हो गया। डिस्काउंट मान लो ऊपर के 20 रुपये हैं, ये डिस्काउंट हम अलग से दे रहे हैं। नोट यानी कि बीइंग गुड्स सोल्ड टू परवेज आलम, जो अपनी नोट नरेशन को देना चाहते दे सकते हैं। इसको हमने यहाँ पे सेव कर लिया। अब ये हमारा यहाँ सेव हो गया। अगर हम किसी का पुराना बिल जैसे इनवॉइस नंबर 1001 देखना चाहते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 1001 और इसमें टिक रखेंगे। अगर हम क्रेडिट नोट में करके सर्च करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, इनवॉइस में रख के सर्च करेंगे तो इनवॉइस वहाँ की पूरी डिटेल आ जाएगी। इसको अपडेट करना है, अपडेट कर लो। अगर हमने इसका PDF निकालना है तो PDF में हम क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट सक्सेसफुली, और लोकेशन होगी C ड्राइव में, बिलिंग डाटा, टैक्स इनवॉइस में 1001, ओके करके। अब इसमें हम क्या करेंगे, डू यू वांट टू ओपन PDF फाइल, इसको यहीं से ओपन करेंगे तो ये PDF फाइल इसकी ओपन होकर आ जाएगी, जहाँ पे कंपनी का नाम वगैरह आपका आ जाएगा। ये बिल टू वो है जो हमारा बिल था, और शिप टू जो हमने वहाँ पे बाद में सेम एज बिलिंग करा था, दोनों सेम हो गए। इनवॉइस की डिटेल हो गई, यहाँ इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन हो गई, नोट आ गया यहाँ पे आपका, यहाँ डिस्काउंट। अब देखें हमने यहाँ पे लिया नहीं था, लेकिन ऑटोमेटिकली ही CGST और SGST लग गया। टोटल टैक्स हुआ 570 रुपये,
जिसमें CGST इतना लगा, SGST इतना लगा, IGST कुछ नहीं लगा, राउंडेड ऑफ कुछ नहीं, बाकी ये हो गया, ये टैक्स की उसका अमाउंट फिगर में आ गया और ये अमाउंट वर्ड में आ गया। नीचे आपका बैंक की डिटेल हो गई। तो इस तरह से हम अब इसको कभी भी इसको सर्च करके अभी इसमें कुछ और आइटम ऐड करें, मान लो ऑरेंज है नहीं हमारे पास, लेकिन 10 पीस और ऐड कर रहे हैं हम इसमें, 10 पीस ऐड कर लिए। अब ये 130 की होगी, अपडेट कर दिया इसको, तो वो बिल अपडेट भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम जब 1001 नंबर का बिल आप सर्च करोगे तो ये पूरी डिटेल उसकी दिखाएगा। और इसको PDF करना चाहोगे PDF कर लो, ओके कर लो, और ये ओके हो गया। ओपन नहीं करना, नो कर लो। सेल करने के बाद रिसीव, अब रिसीव भी हम उसी कस्टमर से करेंगे जितने यहाँ पे आ जाएंगे, जितने भी कस्टमर होंगे जिनसे पैसा लेना होगा। अब इससे हम मान लो कैश दे रहा हमें ये 5000 रुपये, या इसने हमें फ़ोन पे कर दिए 5000, रेफरेंस नंबर हमने यहाँ लिख दिया और इसको हमने ऐड कर लिया। रिसीव फ्रॉम इनकम, जैसे हमारे एक्सपेंस है उसी तरह से मान लो कहीं से इंटरेस्ट या पेंडिंग अमाउंट कुछ प्राप्त हुआ, वो हमने यहाँ से लेने के बाद उसको रिसीव कर लिया। अब तीसरा जो आता है इसमें, वो आता है इसमें रिपोर्ट का। मास्टर मैंने आपको पूरा क्लियर करके बता दिया, ट्रांजैक्शन मैंने आपको बता दिया पूरा, और रिपोर्ट का आ गया। रिपोर्ट में क्या है, आज की डेट में हमारा क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ, तो डेट ट्रांजैक्शन, डेट लेने के बाद एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे सेल हुआ है, परचेज हुआ है, रिसीव हुआ है, पेमेंट हुआ है, 2 पेमेंट हुआ, टोटल इतने रुपए का सेल हुआ, इतने का परचेज हुआ, इतना रिसीव हुआ, इतना पेमेंट हुआ, ये हमारा इसने डिटेल दिखा दी। स्टॉक अलर्ट, जो स्टॉक हमारा कम होगा वो यहाँ पे दिखा देगा स्टॉक अलर्ट का, भैया ये स्टॉक आपके पास कम है। डे बुक, हमारी ये डेट है। कैश, हमारे पास कितना पैसा कैश हम लेंगे यहाँ पे, तो ये दिखा देगा इतनी तारीख को कितना अमाउंट इन हुआ है, कितना आउट हुआ है, कितना बैलेंस बचा। अगर हम बैंक करें, अगर हम फ़ोन पे करें, तो फ़ोन पे में हमारे पास 5000 रुपये आए थे, तो ये हमने डे बुक हो गया। स्टॉक रिपोर्ट, ये स्टॉक रिपोर्ट है प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन इसमें क्या होगा कि एक डेट से दूसरी डेट तक कितना प्रोडक्शन हुआ उसके लिए है। प्रोडक्शन का मैं नेक्स्ट उसमें बताऊंगा पूरी इसकी प्रोसेस। पार्टी डिटेल, यहाँ पे आप व्यू करेंगे तो जिससे पैसा लेना है और देना है उनकी डिटेल। रिसीवेबल, परवेज आलम और मोहित का हमने इतने रुपए देने हैं जिनका पैसा बाकी होगा। कस्टमर स्टेटमेंट में हम क्या है, जैसे यहाँ से परवेज आलम लिया 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, व्यू करेंगे तो इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है, फ़ोन पे 5000 रुपये क्रेडिट है और 6000 ये है, यानी कि 0 बैलेंस ओपनिंग है। फिर इतना सेल किया, फिर इतना क्रेडिट नोट, इतना रिसीव, इतना बैलेंस है उसके पास। प्रिंट PDF भी कर सकते हो आप इसको। सेम ऐसा ही सप्लायर का स्टेटमेंट है। यहाँ पे हमने अलग अलग कर दिया कि भाई ये पैसा जो है इतने रुपए का, इनवॉइस, डेट, अमाउंट, अब ये पेमेंट डेट, कैश कार्ड, अमाउंट, यहाँ 100 रुपये बैलेंस है इसके। स्टॉक क्वेरी, किसी स्टॉक के बारे में, जैसे एप्पल, इस डेट से इस डेट के बीच कितना एप्पल हमारे पास सेल हुआ 100, परचेज हुआ 100, तो जितना आया उतना ही गया हमारे पास से। कैश स्टेटमेंट, सप्लायर स्टेटमेंट, एक्सपेंस, इनकम एक्सपेंस, ये स्टेटमेंट, ये रिपोर्ट्स हो गई। अब नंबर आता है इसमें इनवॉइस में हम आ गए। जब हम इनवॉइस में आएंगे तो अपने यहाँ पे अपना जो स्लोगन वगैरह है वो यहाँ डाल लेना। अच्छा, इसके नीचे आएंगे हम, यहाँ पे आपने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन डाल लेनी है। यहाँ पे कुछ और लिखना चाहें लिख सकते हैं। यहाँ पे बैंक की डिटेल डाल लें, बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इन्वेंट्री शीट आपकी इस तरह चलती रहेगी। ये डेट आप चेक कर लेना, ये डेट के दौरान ही मतलब हमारा ट्रांजैक्शन चलना चाहिए जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है। बाकी ये रिपोर्ट हमें दिखाता रहेगा कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ, कितना क्लोजिंग है। कंज्यूम, प्रोडक्शन, वेस्टेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न कितना हो रहा है, वो यहाँ पे जो हम एंट्री करेंगे उसी तरह से आता रहेगा। अच्छा, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये सारी की सारी एंट्री देखो
क्रेडिट नोट यानी सेल रिटर्न, एस्टीमेट, चालान, ये एंट्री इसमें है क्रेडिट नोट और सेल की, और डेबिट नोट और परचेज ये एंट्री परचेज में। तो ये इन्वेंट्री होगी। कस्टमर में हम आएंगे तो कस्टमर में थोड़ा इधर आगे चलेंगे तो यहाँ पे इनकी डिटेल भी दिखा रहा है। अब यहाँ पे आपने यहाँ से एंट्री नहीं, कस्टमर फॉर्म से ही करनी है। सप्लायर में भी इसी तरह से आगे तक दिखाएगा। अच्छा, इसके बाद है ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन में क्या होता है, ये है एक्सपेंस, इनकम और कैश बैंक। कैश बैंक की डिटेल हमें यहाँ दिखा देगा। आउट हुआ है सीधा इतना कैश हमारे पास से 5,000 रुपये हमारे पास आए हैं फोन पे से। अब रिसीव फ्रॉम कस्टमर, जो हमने कस्टमर से रिसीव किया वो ये डेटाबेस बन गया। इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे इसी तरह से, कीबोर्ड से डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। फिलहाल मैं ये डिलीट कर देता हूँ। पेमेंट टू सप्लायर, इसको डिलीट करना चाहेंगे आप, ये डिलीट हो जाएगा। रिसीव इनकम, पेमेंट एक्सपेंस, अब जैसे 200 रुपये का जितनी भी ये एंट्री आप करोगे वहाँ फॉर्म से जाके यहाँ पे आगे सेव हो जाएंगे। इसको आप ख़त्म करना चाहते हैं, जैसे मैंने ये एक डेमो के तौर पे बनाया है, तो उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। तो इसके बाद है रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या है, जैसे यहाँ हमने 1 नंबर लिखा और यहाँ पे 1 नंबर लिखने के बाद यहाँ कस्टमर से जैसे हमने रिसीव किया था या पेमेंट में हमने दे रखा है, इसको डिलीट करते हैं। रिपोर्ट में क्या होगा, एक वाउचर बन के आ जाएगा उनका कि भाई पार्टिकुलर व्यक्ति से इतने रुपए रिसीव किए। और यहाँ पे साइड में है प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें कितना ओपनिंग स्टॉक था, कितना परचेज किया, कितना सेल किया, कितना क्लोजिंग है, क्या बेनिफिट है उसमें वो दिखा देगा। ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट ये यहाँ पे आ जाएगा। नेट लॉस होगा तो इधर आ जाएगा, नेट प्रॉफिट होगा इधर आ जाएगा। अब है इसमें GSTR। GSTR में क्या है, जैसे हमें परचेज जो किया हमने उसकी रिपोर्ट चाहिए, सेल जो किया उसकी रिपोर्ट चाहिए, ये सेल की रिपोर्ट आ जाएगी इसमें यहाँ पे सेल की रिपोर्ट आ जाएगी, भाई ये जो है सेल हुआ है। तो ये सेल के आ गई। अगर हमें परचेज की देखनी, परचेज की आ जाएगी। डेबिट नोट की जिसकी होगी उसकी यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी परचेज की। मान लो अब हमने ये सेल की डिटेल आई, हमें इसको एक्सपोर्ट टू न्यू, यानी ये जो डेटा है वो एक नई फाइल में आ गया अब आपके पास। अब आप इसको चाहे तो सेव कर लो कहीं पे भी। जैसे मान लो ये GST फाइल आ गई आपकी, हमने डेस्कटॉप पे सेव कर ली, तो ये हमारी एक अलग फाइल होगी। इसको हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। तो ये GSTR है। बिल बुक में सारे बिल बन जाएंगे, सेल डाटा, परचेज डाटा, डे बुक, प्रोडक्शन। तो ये सब हमारी इसमें चीज़ें हो चुकी हैं। रिपोर्ट मैंने आपको देखने की पूरी डिटेल बता दी। और अगर हमें इसमें जितने बिल बने हुए हैं इस पूरे सॉफ्टवेयर को फ्रेश करना है तो इन्वेंट्री में कुछ नहीं करना आपने, इनवॉइस में कुछ नहीं करना। इन्वेंट्री में आके यहाँ से ये सेलेक्ट करके और इसको डिलीट कर देना है कीबोर्ड से, तो ये स्टॉक खत्म हो गया। अब इनवॉइस में अगर हम कोई नंबर की यहाँ से डालेंगे, यहाँ से हम टैक्स यहाँ से भी निकाल सकते हैं। टैक्स इनवॉइस लिए हमने नंबर डाला, अगर हम यहाँ पे मैं इसको क्रेडिट नोट कर लूँ, शो करूँ, तो आप देख रहे हैं कुछ नहीं शो किया इसमें। लेकिन अगर मैं इसको टैक्स इनवॉइस करके शो कर दूँ तो यहाँ पे पूरी डिटेल इनवॉइस की यहाँ पे आ जाएगी। इसको क्लियर, ये इसका काम क्या है, ये यहाँ पे दिखाएगा डेटा को, और डेटा जो होगा वो होगा सेल डेटा के अंदर। इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से हम इसको कीबोर्ड से डिलीट कर देंगे। इसी तरह से बिल बुक में एक बुक बनी होगी, इसका फाइल नंबर, वहाँ पे हमने इसको डिलीट कर देना। ये तब है जब हमें सॉफ्टवेयर का डेटा खत्म करना है, जो स्टार्ट करना है। इसी तरह परचेज में से लास्ट तक के एंट्री को खत्म करने के बाद और परचेज डे बुक, प्रोडक्शन, तो ये सब चीज़ इसमें हमारी हो चुकी है। प्रोडक्शन के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास इन्वेंट्री थी यहाँ पे, जैसे हमारे पास था एप्पल, ये मान लो रॉ मटेरियल है,
100 पीस ये हमारे पास शुरू से हैं। एक है हमारे पास एप्पल जूस, ये भी केजी है, यहाँ पर बॉक्स है, केजी कर लेते हैं फिलहाल। ये हमारे पास कुछ नहीं है, ये हमने ये ले लिया। अब प्रोडक्शन का जो काम होता है, चाहे यहाँ से आ जाए प्रोडक्शन में आप, या फिर हम यहीं से आ जाएं स्टॉक जनरल में। इसमें क्या है, 3 चीज़ें इसमें हमने यहाँ पे दी हैं डिस्क्रिप्शन में। यह है कंजप्शन, प्रोडक्शन और वेस्टेज। यानी आपने एप्पल जो है 50 किलो एप्पल कंज्यूम किए, यानी उसको इस्तेमाल किया, और आपने 5 किलो एप्पल आपके वेस्टेज यानी बेकार थे। 50 किलो ये, 5 किलो ये, और इससे आपने एप्पल जूस निकाला 10 लीटर, 10 किलो एड टू FG यानी फिनिशिंग गुड्स। तो ये ग्रीन में जो आ रहा है फिनिशिंग गुड्स में, ये माल तो हमारा तैयार हो गया, और ये एप्पल जो हमारा 50 क्वांटिटी ये ख़त्म हो गया, और 5 यहाँ ख़त्म हो गया। अब हमने इसमें क्या करना है, ये नंबर और यहाँ डेट डाल के इसको सेव एंट्री कर लेना। अब आप इसमें देखेंगे इन्वेंट्री में, तो हमारे पास ओपनिंग जो था ये 100 था, परचेज कुछ नहीं हुआ, सेल कुछ नहीं हुआ, क्लोजिंग में 50 है क्योंकि कंज्यूम हो गया 50, और ये जो दूसरा आइटम था ये 10 प्रोडक्शन हो गया, 5 ही वेस्टेज गया। तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दिखा देगा, और इसी से के आधार पे हम स्टॉक रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं। फिनिश 1 तारीख से और इस तारीख तक ये कितने तैयार हुए, और रॉ मटेरियल एप्पल कितना कंज्यूम हुआ, वेस्टेज कितनी हुई। तो ये यहाँ पे हमने स्टॉक का आ गया। तो इस तरह से ये पूरा आपने सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना है। ऑपरेट करने के बाद इसको यहीं से सेव करना है और इसको क्लोज कर देना है। अभी अगर आप इसका शॉर्टकट डेस्कटॉप में बनाना चाहते हैं तो यहीं से राइट क्लिक करेंगे, सेंड टू, और डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट करके ऑप्शन आ जाएगा, डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट वो ऑप्शन आ जाएगा। अभी मेरा सिस्टम गड़बड़ कर रहा है इसलिए नहीं आ रहा, नहीं तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट शॉर्टकट। जैसे ही आ रहा है क्रिएट शॉर्टकट यहीं बना के, चाहे तो इसको फिर कट करके और डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लो। तो हमारा क्या होगा, जब भी हम यहाँ से खोलेंगे वो ही सॉफ्टवेयर चल के आएगा। अब ये एक्सेल 2-3 हो रहे हैं मेरे पास, इसलिए उसमें चल के आ गया। इसमें चलाएंगे, इसमें चल के आएगा। अब ये हमारा वेलकम बैग, और ये इसको हमने ये लेने के बाद इसको चाहें तो हम बंद कर दें। तो इस तरह से आपने इस सॉफ्टवेयर को चलाना है। और हाँ, एक चीज़ और, ये जो फाइल है हमारी एक्सेल फाइल है, ये 1 MB से 2 MB के बीच की फाइल है। इसको आपने सेफ रखना है अपने पास। अब आप इसको C ड्राइव में या डेस्कटॉप पे नहीं रखेंगे, वहाँ रखेंगे तो ये अगर आपकी विंडो ख़राब हुई तो ये ख़राब हो सकती, और D में और हार्ड डिस्क ख़राब हो गई तब भी ये ख़राब हो सकती। इसके लिए आप इसको बैकअप नियमित तौर पे लेंगे। इस पूरी फाइल को कॉपी करके चाहे तो पेन ड्राइव में कर लो, या फिर इसको इंटरनेट पे गूगल ड्राइव में या फिर ईमेल में डाल दो। वहाँ इसका बैकअप आपने मैनुअली अपने स्तर से लेना पड़ेगा। तो ये था इसका पूरा ट्यूटोरियल, जैसे हम सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अब इसमें कोई भी किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं बचा होगा। और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।